सत्यराम आंधी का प्रसंग है महाराज। दादू जी महाराज एक बार आंधी ग्राम में चातुर्मास कर रहे थे। वहाँ उनकी प्रमुख रूप से सेवा पूर्णचंद जी, ताराचंद जी खंडेलवाल करते थे। उस वर्ष क्या हुआ, संयोग से अकाल पड़ गया। गांव वालों ने पूर्णदास जी, ताराचंद जी से कहा कि दादू जी महाराज से कह करके और वर्षा बरसाओ। तो पूर्णदास जी, ताराचंद जी ने कहा कि एकाएक वर्षा बरसाने के कहने के लिए तो हमारे को संकोच हो रहा है, परंतु आप इस प्रकार से करो कि सुबह सुबह दादू जी महाराज कुटिया के बाहर बैठ करके और दातुन वगैरह करते हैं और उस समय हम लोग भी वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, उनके हाथ वगैरह धुलाते हैं। तो उस समय आप ऐसा करना कि अपने अपने टांगों के अंदर अपना सामान लेकर के, अपने गाय भैंस वगैरह लेकर के उधर से जाना, दादू जी महाराज को भी नमस्कार करते हुए जाना। तब दादू जी महाराज जरूर पूछेंगे कि मतलब ये कहाँ जा रहे हैं, उस समय हम ये बात चलाएंगे। गांव वालों ने ताराचंद और पूर्णदास जी की बात मान ली और दूसरे दिन योजना के अनुसार जहाँ दादू जी महाराज बैठे थे उनके सामने से अपने अपनी गाड़ियाँ लेकर के, अपने अपने मवेशी लेकर के, गाय भैंसे लेकर के उधर से जाने लगे, कपड़े वगैरह लेकर के। तो दादू जी महाराज ने पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं पूर्णदास जी। तो पूर्णदास जी ने कहा कि महाराज इस साल वर्षा नहीं हो रही है, अकाल पड़ गया है, इसलिए ये लोग मालवा में जा रहे हैं ताकि अपने पशुधन की रक्षा कर सकें, स्वयं भी जो है वहाँ कुछ रोजगार करके अपनी सुरक्षा कर सकें। इसलिए तो दादू जी ने कहा कि महाराज राम जी वर्षा यहीं वर्षा देंगे। तो पूर्णदास जी ने गांव वालों को कहा कि भाई आप लोग वापस जाओ और वर्षा की प्रतीक्षा करो 1-2 दिन। गांव वाले बात मान गए और वापस अपने घरों में आ गए। दादू जी महाराज अपने आसन पर गए और जाकर के परमात्मा से प्रार्थना की, इंद्र से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? आज्ञा परम्पार के बसंबर भरतार, हरे पटंबर पहर कर धरती करे श्रृंगार। बसंबर भरतार, हे इंद्रदेव, तुम जो इस पृथ्वी के भरतार हो, पति हो, तो आपको आज्ञा अपरंपार की, आपको परमात्मा की आज्ञा है। क्या आज्ञा है? हरे पटंबर पहर कर धरती करे श्रृंगार। ये धरती जो है हरे वस्त्र पहने और श्रृंगार करे। कहने का तात्पर्य क्या है कि हे इंद्रदेव, तुम बरसात करो ताकि जो है सभी जगह हरियाली फैले और वो हरियाली मानो ऐसा प्रतीत होए कि पृथ्वी ने हरे वस्त्र धारण किए हैं और तरह तरह के फूल वगैरह आवे तो ऐसा मालूम पड़े कि धरती ने श्रृंगार किया है। वसुधा सब फूले फूले, पृथ्वी अनंत अपार, गगन गर्ज जलथल भरे, दादू जय जयकार। वसुधा सब फूले फूले, ये संपूर्ण पृथ्वी जो फलों से फूलों से युक्त हो जाए। गगन गर्ज जलथल भरे, तुम गर्जना करके इस प्रकार से बरसो महाराज कि नाडी, कुएं, बावड़ी, तालाब ये सब भर जाए और जय जयकार हो जाए आपकी।
और क्या कहते हैं, काला मुँह कर काल का, साईं सदा सुखाल, मेघ तुम्हारे घर घना, वर्षो दीन दयाल। काला मुँह कर काल का, ये जो अकाल पड़ गया है इसका काला मुँह कर, साईं सदा सुकाल, इसको सुकाल कर दो, इसको अच्छे समय में परिवर्तन कर दो। मेघ तुम्हारे घर घना, तुम्हारे को मेघों की कमी है क्या? वर्षो दीन दयाल, हे दीन दयाल परमात्मा देव, हे इंद्रदेव तुम वर्षा करो। इस प्रकार से इन 3 साखियों के माध्यम से दादू जी महाराज ने परमात्मा की, इंद्रदेव की प्रार्थना की। अब परमात्मा ने दयाल महाराज की प्रार्थना सुन करके और वर्षा बरसा दी महाराज। कहते हैं कि आज भी यदि अकाल की स्थिति होवे और यदि कोई श्रद्धा से, विश्वास से इन तीनों साखियों का जप करे, अनुष्ठान करे, तो आज भी वर्षा हो सकती है। संत लोग इन साखियों का दूर सा अर्थ भी करते हैं कि आज्ञा अपरंपार की बसंबर भरतार, हे परमात्मा देव आप हमारे स्वामी हो, और ये जो हमारी जो बुद्धि है ना, ये जो है सही नहीं है, आप हमारे पर कृपा करो। हरे पटंबर पैर कर धरती करे श्रृंगार, ये हमारी जो बुद्धि है, कुबुद्धि है, ये सुबुद्धि हो जाए, ये सद्गुणों से युक्त हो जाए, ये देवी गुणों से युक्त हो जाए। वसुधा सब फले फले, फूले फले, पृथ्वी अनंत अपार, गगन गर जल थल बड़े, दादू जय जयकार। हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे ऊपर कृपा रूपी वर्षा करो, दया रूपी वर्षा करो, ताकि हम सद्गुणों से युक्त हो जाए, देवी गुणों से युक्त हो जाए, हमारा जीवन जो है महाराज सफल हो जाए। काला मुँह कर काल का, साईं सदा सुकाल। हमारे को परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे हैं, हम माया से आसक्त हो रहे हैं, हम दुर्गुणों के अंदर फंसे हुए हैं, इसलिए दुर्गुण रूपी जो अकाल है इसको दूर कर दो महाराज। साईं सदा सुकाल, आप हमारे को सुकाल कर दो, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारी बुद्धि ठीक हो जाए, सद्गुणों से युक्त हो जाए, हम सकारात्मक सोच से युक्त हो जाए, हम सद्भावनाओं से युक्त हो जाए। मेघ तुम्हारे घर घना, वर्षो दीन दयाल। महाराज आपकी कोई कमी है क्या कृपा की? आप तो दीन दयाल हो, आप तो कृपालु हो, आप तो दयालु हो महाराज, आप हमारे ऊपर कृपा करो प्रेम की, ताकि जो है हम जो है इस माया को छोड़ करके आपके दर्शन प्राप्त करें, आपकी भक्ति प्राप्त करें, आपके दर्शन करें महाराज। हमारे को इस प्रकार का विरह दो महाराज, ताकि जो है हम आपके दर्शन कर सकें। इस प्रकार से भी संत लोग इन साखियों का अर्थ करते हैं, परंतु मुख्य रूप से ये हांदीग्राम के अंदर इन साखियों के माध्यम से प्रार्थना करके दादू जी महाराज ने वहाँ वर्षा बरसाई थी, ये प्रसंग है। सत्य राम।